ये तमाम के तमाम भगवा आतंकवादी नहीं जाने चाहिए, ये फर्जी ढोंगी नहीं जाने चाहिए। अगर ये फर्जी आएंगे, चिल्लम चोर आएंगे, तो ये आपके साथ ऐसे ही करेंगे, पूरे भारत को धुएं में उड़ा देंगे। मोदी जी को तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए, पहले एक मीटिंग बिठानी चाहिए, हम जैसे लोगों को बुलाना चाहिए, हम आपके बीच में एकजुटता लेकर आएंगे। पहले तो आप ही में एकजुटता नहीं है, चाय वाला किधर जाता है, तड़ी पार किधर जाता है, पात्रा किधर जाके बकवास करता, सारे अलग अलग हैं, इनके तस्वीर के दाने की तरह बिखरे हुए हैं। डिस्प्यूट हो चुका है, आरएसएस अलग जा रही है। आरएसएस जिसने 95 साल मेहनत करी, जिस भारत को पाने के लिए उसने मेहनत करी, आज वो भारत इनकी वजह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आप देखो लखीमपुर खीरी का जो वाकया हुआ, सूत्रों से पता चलता है कि वो फर्जी करवाया गया था ताकि उत्तर प्रदेश से योगी जी को हटाया जा सके, क्योंकि मोदी जी और योगी भी ऐसे हो चुका है, क्योंकि इनको पता है अगर योगी इस बार उत्तर प्रदेश जीत जाता है तो 24 में योगी प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है। सारा खेल ये है। मोदी जी योगी जी के ऊपर हाथ रख के चल रहे हैं, शाल ओढ़ रखी है, घूमते हैं, हाथ लेफ्ट से राइट हो जाता है, शाल गायब हो जाती है, यानी डिजिटल पे दिखा रहे हैं कि दोनों दोस्त हैं, जबकि अंदर खाने एक दूसरे के जानी दुश्मन है। कितने मोदी आए, कितने मोदी गए। तो इनके बीजेपी की बात का और गधे की लात का बिल्कुल भी आप यकीन मत करें, कब कहाँ पड़ता नहीं पता। 140 करोड़ भारत के संविधान को फॉलो करता है, 140 करोड़ अगर एक हो गया मोदी जी, कमल को कब कीचड़ में घुसाएगा पता नहीं चलेगा। और जो 750 किसानों को आपने शहीद करा है, नहीं कत्ल करा है, आप उनको मुआवजा देते। जो मोदी सरकार ने कत्ल है भाई, अगर आप किसी को कत्ल कर रहे हैं, पुलिस से मरवा रहे हैं, कीले लगवा रहे हैं, आपका स्ट्रीम मीडिया उनके बारे में बकवासें कर रहा है, लोग खुदकुशी करके मर रहे हैं, तो ये कत्ल है भाई। नहीं चड्डी खोल के दिखा देंगे, हमारी चड्डी में इतने छेद है, हमारे पास चड्डी पहनने के पैसे नहीं है। बेशक 9 लाख का सूट पहनकर इन्होंने अनाउंसमेंट कराओ, लेकिन जब किसान कहेंगे ना हमें कंपनसेशन दो, तो ये अपनी चड्डियां दिखा देंगे, हमारी चड्डी में छेद है, हमारे पास तो चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है। तो 24 में भी हम याद करा करेंगे, अपने बच्चों को बताया करेंगे, एक कमल था, आरएसएस थी जो हमें मारा करती थी, जुल्म करा करती थी, इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर एमएन रिजवी जी मौजूद है, जो लगातार एनआरसी से कई दफा और कई मिलियंस में इनकी आवाज जो है लोगों ने खूब सुना है। अब किसान आंदोलन को आवाज दे रही हैं और लगातार मजबूत करने की काम कर रही हैं। सबसे पहले किसानों से भी जो बड़ा मसला है, संविधान बचाने की जो कवायद है, एमएन रिजवी ने काफी टाइम पहले से शुरू किया था, मैं उस पर बात करूंगा। एमएन जी, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, उसको बचाने के लिए आपने कई जगह, देश में तमाम जगह पर आपका भ्रमण भी हुआ, आपने बात भी रखी। इन एक साल में जो किसानों के हालात है उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक साल से चल रहा है, संविधान दिवस भी है, क्या खोया क्या पाया? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि तमाम लोकतंत्र में मुझे सुनने वालों को एक बार फिर एमएन रिजवी आपके सामने, और मैं अपनी शुरुआत यहीं से करूंगी कि भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल था कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। जिन किसानों को इन्होंने आंदोलन जीवी कहा, ना मालूम क्या कहा, आलिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी तक बना डाला, वो किसान मेरे इतने काबिल थे कि उन्होंने एक तरह के जो धरना देना शुरू करते, इनको तो खुद नहीं मालूम था कि 1 साल तक बैठेंगे। उन्होंने उस दिन का इंतखाब करा, उस दिन का चयन करा जिस दिन मेरे भारत का संविधान लिखा गया था। तो ये हर काम कितना संवैधानिक तरीके से करते हैं, उसका सबूत ये है कि इन लोगों ने 26 नवंबर का चुनाव करा कि हम 26 नवंबर में जाकर दिल्ली का घेराव करते हैं कि देखिए मोदी जी, ये जो कानून आप लेकर आ रहे हैं ये संवैधानिक तरीके से पास नहीं करे गए, यहाँ पर आपने किसानों को मौत दी है, आपने किसानों को गुलाम बनाने की तैयारी करी है। और आप देखिए कि लगातार देव 1 साल हो गया और ये किसान उसी जज्बे के साथ आज भी यहीं डटे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते थे, जो भांड मीडिया इनको ना मालूम कहां से फंडिंग करवा रहा था, मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। ये 3 काले कानून को 3 काले कानून समझने में उनकी आंखों का जो लेंस था चश्मे का, शायद वो खराब हो गया। ये कानून तो वाइट ही थे। तो 1 साल लगा मोदी जी को, लेकिन मोदी जी कितने चालाक हैं, 56 इंच का सीना उन्होंने करा। उनको यहाँ नजर नहीं आया कि इन 1 साल में मेरे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके। क्या मोदी जी ने उनके लिए एक भी सेंटेंस बोला कि उनको दुख है इन काले कानून की वजह से 750 किसान शहीद हो चुके? क्या मोदी जी आपने एक बार भी किसानों से माफी मांगी? क्या आप एक बार भी यहाँ पर आए? आप हर जगह पहुंच जाते हैं, आप 18 घंटे काम करते हैं, दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए अन्नदाता थे, आप यहाँ नहीं है, आप कोई बात नहीं करते, आप एमएसपी की बात नहीं करते। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 85% वोट जो किसानों का है, इसलिए आप आनंद फानंद आते कहते हैं मेरी तपस्या में थोड़ी कमी रह गई। यानी भारतीयों, मैं तो तपस्या करना चाहता था, लूट के जल्दी अदानी को देना चाहता था, वहां तपस्या मेरी
नाकाम रह गई। नहीं तो अदानी जो मात्र 7 मिलियन का मालिक था, आज वो 90 मिलियन का मालिक बन गया 6 साल में। तो मोदी जी उसको कह रहे थे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं तो दुनिया तेरे कदमों में डाल देता। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। भाजपा के नेता, यूपी के भाजपा विधायक ने कहा कि 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसके बाद हम किसानों को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, समझ गए तो कानून फिर से लागू हो जाएगी। मतलब मोदी जी को तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए, पहले एक मीटिंग बिठानी चाहिए, हम जैसे लोगों को बुलाना चाहिए, हम आपके बीच में एकजुटता लेकर आएंगे। पहले तो आप ही में एकजुटता नहीं है। चाय वाला किधर जाता है, तड़ी पार किधर जाता है, पात्रा किधर जाके बकवास करता, सारे अलग अलग हैं, इनके तस्वीर के दाने की तरह बिखरे हुए हैं। मोदी जी तो माफी मांग रहे हैं और इनके एमपी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बिल किसान समझ नहीं पाया, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद हम फिर समझाएंगे। यानी दाल में काला नहीं, या पूरी दाल ही काली है। इनका का मानना ये सोच रहे हैं कि यूपी का इलेक्शन हो जाए, किसान को लॉलीपॉप पकड़ा दें, किसान घर को चला जाए, जीतने के बाद फिर हम कह देंगे हमने लागू करा, और फिर किसान 4 साल तक सड़कों पर बैठा रहे, जो कि किसान बैठ नहीं सकता। तो मोदी जी किसान है, बावला ये नहीं है। बावले आप हो, या आपको बेवकूफ बनाएगा, आप इसको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। अच्छा, आरएसएस बैकफुट पे नजर आ रही है। आरएसएस ने, जो मोहन भागवत ने कई बार लगातार ये पता चल रहा है कि मोदी जी को समझाने की कोशिश की कि अगर किसान जो बिल है, अगर उसको जल्द से जल्द रद्द नहीं किया गया तो जो है देश की जो आवाम है वो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ हो जाएगी। कि ऐसे इसको कैसे देखना है आप? बिल्कुल, इनमें तो आपस में डिस्प्यूट हो चुका है। आरएसएस अलग जा रही है। आरएसएस जिसने 95 साल मेहनत करी, जिस भारत को पाने के लिए उसने मेहनत करी, आज वो भारत इनकी वजह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म कर दिया। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कर रहे थे। तो भाई आप एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो मुस्लिम हो, आप कोई एक ऐसा बड़ा पद बता दीजिए जहाँ मुसलमान बैठा हो। भारत की आबादी मुसलमानों का बता दी कितना योगदान है, 22% मुसलमान क्या करेगा भारत में। आपने 22% को बर्बाद करते करते मोदी जी पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। आपने मेरे तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों को बर्बाद कर दिया। आपका दिल नहीं भरा तो आप किसान को बर्बाद करने चले, आप जवान को बर्बाद करने चले। तो आरएसएस समझ चुकी है कि ये सही वक्त नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने का। इस वक्त अपनी लंगोटी संभाल लो। तो ये अपनी लंगोटी संभालने के चक्कर में है। अभी आप देखो लखीमपुर खीरी का जो वाकया हुआ, सूत्रों से पता चलता है कि वो फर्जी करवाया गया था ताकि उत्तर प्रदेश से योगी जी को हटाया जा सके। क्योंकि मोदी जी और योगी भी ऐसे हो चुका है, क्योंकि इनको पता है अगर योगी इस बार उत्तर प्रदेश जीत जाता है तो 24 में योगी प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है। सारा खेल ये है। अब आपने बिल्कुल मानते भैया, तो 2 साल का बच्चा बता देगा। अब आप देखिए फर्जी वाला इनका, देखिए डिजिटल में क्या गेम खेलना है। मोदी जी योगी जी के ऊपर हाथ रख के चल रहे हैं, शाल ओढ़ रखी है, घूमते हैं, हाथ लेफ्ट से राइट हो जाता है, शाल गायब हो जाती है। यानी डिजिटल पे दिखा रहे हैं कि दोनों दोस्त हैं, जबकि अंदर खाने एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मोदी जी को पूरी उम्मीद है कि 24 में मैं आना चाहिए, लेकिन योगी जी दावेदार बनना है। यही वजह है कि आरएसएस को भी समझ में आ गया कि ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। कि सच्चा ये यूं कहें कि भाई लंगोटियां संभाल लो, भारत का ये बिल वापस ले लो। बाद में अगर जिंदगी रही, अंबानी को तो उन्होंने अमीर कर दिया, अदानी को अमीर कर दिया, अब भारत को संभाल के कह दो हाँ हम संविधान को मानते हैं। लेकिन ये किसान समझ चुका है। किसान ने 1 साल में इतना जुल्म सहा है कि वो पूरा सोने से हीरा बन चुका है। अब पहले तो बिल की डिमांड कर रहा था मोदी जी, अब तो इंतजार करो क्या क्या डिमांड करता है ना। अब वो बिल को भी कह रहा है, वो एमएसपी को भी कह रहा है, वो तमाम चीजें ऐसी ऐसी कह रहा है जो तुमने खुराफाती दिमाग से लागू कर दी। तुम तो 5 साल में ना मालूम कहाँ हो, कितने मोदी आए कितने मोदी गए। भारत का किसान था, भारत का किसान है, भारत का किसान यही रहेगा, क्योंकि मैं भारत का अन्नदाता है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि एमएसपी की गारंटी का कानून है, था, रहेगा, इस तरह का, तो अब उस बात से डिनाई क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं वो बना तो इनके बीजेपी की बात का और गधे की लात का बिल्कुल भी आप यकीन मत करें, कब कहाँ पड़ता नहीं पता। तो ये तो सारे डिजिटल वाले हैं, ये डिजिटल में वादे करेंगे, डिजिटल में आपको पकौड़े खिलाएंगे, डिजिटल में आपको फ्री में पेट्रोल देंगे, सब डिजिटल में करेंगे, फ्री में आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो डिजिटल में इन्होंने वादा करा था, लेकिन जमीन भी तो कुछ चीज है। आप 140 करोड़ को पागल नहीं बना सकते। 140 करोड़ भारत के संविधान को फॉलो करता है। 140 करोड़ अगर एक हो गया मोदी जी, कमल को कब कीचड़ में घुसाएगा पता नहीं चलेगा। यूए की प्रिंसेस ने सुधीर चौधरी को एक संबोधन, एक सम्मेलन में जाने से रोक लगा दिया, गेट से उनको वापस कर दिया। उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे देखें? सुधीर चौधरी जो डीएनए करता था, खासकर मुसलमानों का डीएनए करता था, हर लफ्ज में जिहाद लगाता था, हर लफ्ज में मुसलमान करता था। अब जिन मुसलमानों पे तुम रोटियां सेक रहे थे, उन्हीं देश में जाकर तुम्हें क्या लगा था ये भारत के भूखे नंगे मुसलमान है, कुछ भी कह लोगे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो सऊदी अरब है जहां पर मेरे भारत के 70-75% नॉन मुस्लिम समाज के लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वहां की रानी ने ये साबित करा कि तुम भारत माता की जय कहते हो, लेकिन हम सऊदी अरब में माताओं को कितनी इज्जत देते हैं। उस महारानी ने कहा ये नहीं आना चाहिए, इसको दफा दे वहीं
इसका जहां से लौटा दी, चल भाई फूट ले, वो नहीं शामिल हुआ। तो इनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से भारत की कहाँ कहाँ नाक कट रही और कहाँ कहाँ नाक अभी कटेगी। तो ये यही है। फिर वो आकर इंडिया में कह रहे हैं कि ये देखिए ये मुस्लिम कंट्री है जहां पर एक हिंदू की कोई जगह नहीं है, उसको कैश कराने की लगातार बात की। नहीं, वो तो तिहाड़ी है, वो जो 100, आप ये देखिए तिहाड़ी 100, इसने 100 करोड़ की तिहाड़ी ली थी, अगर आपको पता हो, रिश्वत ली थी, तो जेल जा चुका, रहकर आया। तो ये तो बकवास करेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप सांप की दुम पे पैर रखेंगे तो सांप तो अटैक करेगा ना आपके ऊपर, वो तो बकवास करेगा, कुछ भी भौंकेगा। तो ये तो भौंकने वाले वो कुत्ते हैं जो मोदी से टुकड़ा लेकर लगातार भौंकते ही रहते और भौंकेंगे। लास्ट सवाल मेरा अहमद रिजवी जी आपसे है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से क्षमा मांगा है, लोगों का कहना है कि देश झुकने नहीं दिया और मोदी जी झुक गए। अगर ऐसी नौबत लगातार बनी रहेगी तो पड़ोसी मुल्क जो है वो हिंदुस्तान पर डेरे जमाए हुए हैं कि कभी भी अटैक कर सकता है। लगातार भाजपा के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने किसानों से कोई क्षमा नहीं मांगी। ये किसान यहाँ पे भारत में ही बैठे हैं, ये कोई मंगल ग्रह पर तो नहीं बैठे मोदी जी के आपका यान खराब हो गया जो तुमने 8,000 करोड़ का खरीदा है, तो ये तो जरा सी देर में आते आप माफी मांग लेते। कितनी दूरी पे थे आप, तो कहते थे किसान मेरी एक कॉल की दूरी पर है, अब वो कॉल कहाँ चली गई? आप आकर ट्विटर पे माफी मांग रहे हैं, वैसे माफी मांग रहे हैं। तो किसान को भी पता है कि आप पॉलिटिकल एजेंडा खेल रहे हैं। अगर आप किसान से माफी मांगते, मोदी जी किसान ने कभी नहीं कहा मुझसे माफी मांगो, किसानों के पास आप आते, उन्हें गले लगाते, कहते क्या फर्क पड़ता है, हम ही बिल वापस ले लेते, तुम्हें नहीं चाहिए। और जो 750 किसानों को आपने शहीद करा है, नहीं कत्ल करा है, आप उनको मुआवजा देते। जो मोदी सरकार ने कत्ल है भाई। अगर आप किसी को कत्ल कर रहे हैं, पुलिस से मरवा रहे हैं, कीले लगवा रहे हैं, आपका स्ट्रीम मीडिया उनके बारे में बकवासें कर रहा है, लोग खुदकुशी करके मर रहे हैं, तो ये कत्ल है भाई। तो उन 700 जो किसान 750 या 800 के तकरीबन शहीद हुए, तो उनका मुआवजा का क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी उनको मुआवजा देंगे या इस तरह की? नहीं, चड्डी खोल के दिखा देंगे, हमारी चड्डी में इतने छेद है, हमारे पास चड्डी पहनने के पैसे नहीं है। बेशक 9 लाख का सूट पहनकर इन्होंने अनाउंसमेंट कराओ, लेकिन जब किसान कहेंगे ना हमें कंपनसेशन दो, तो ये अपनी चड्डियां दिखा देंगे, हमारी चड्डी में छेद है, हमारे पास तो चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, तुम्हें कंपनसेशन कैसे दें? अदानी को ये अमीर कर देंगे, सब कुछ उठा कर दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, लेकिन भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन के लिए पैसे नहीं है, भारत की जनता के लिए इनके पास खाने का पैसा नहीं है, एजुकेशन का पैसा नहीं है। तो ये तो बहुत बड़े गद्दार लोग हैं। अभी भी वक्त है, उत्तर प्रदेश को जीत लो, उत्तर प्रदेश को बचा लो, उत्तर प्रदेश वासियों। ये किसान तुम्हारे लिए मर गया, खप गया, 1 साल से बैठा है, कोई 24 घंटे बैठकर दिखाए यहाँ किसान मूवमेंट में, मैं मान जाऊँ ये 365 दिन से बैठे हैं भाई। लास्ट सवाल, क्या आवाम को मैसेज किया 2022 और फिर 2024? अगर 2022 में आपने उत्तर प्रदेश बचा लिया तो यकीन करिए 24 में भी हम याद करा करेंगे, अपने बच्चों को बताया करेंगे, एक कमल था, आरएसएस थी जो हमें मारा करती थी, जुल्म करा करती थी, इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वोट भी मोदी के वोट के बराबर है, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में रहते। तो इस वोट का सही इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में फेंटा कोला बाबा को मजा चखाइए और इन मठ की औलादों को मठ का रास्ता दिखाइए कि हमारा पार्लियामेंट की तरफ जो रास्ता जाता है वो एजुकेटेड बंदे जाने चाहिए, ये तमाम के तमाम भगवा आतंकवादी नहीं जाने चाहिए, ये फर्जी ढोंगी नहीं जाने चाहिए। अगर ये फर्जी आएंगे, चिल्लम चोर आएंगे, तो ये आपके साथ ऐसे ही करेंगे, पूरे भारत को धुएं में उड़ा